इसमें के स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस के पेपर लेके आ चुके हैं। और आपको जो यहाँ पर हिंदी का पेपर हो चुका, तो आपको पता होगा कि आपके सभी सेट ए बी सी डी वो सभी सेट आपके यहाँ पर सेम आ रहे हैं। केवल आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन आपका जो सेट बी में है वो 6वें नंबर पर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया जा रहा है और आपका वो 100 बहुत सेम पेपर आ रहे हैं। ठीक है, कोई आपके क्वेश्चन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेट बी के स्टूडेंट, अगर सेट सी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या सेट डी के, तो सभी को यह वीडियो देखना, क्योंकि वो आपके सभी सेट बहुत यहाँ पर सेम आ रहे हैं। तो आपका फाइनली आपका हम सामाजिक विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर अपलोड कर दो, फाइनली आपका सामाजिक विज्ञान पेपर आ चुका है। तो आप यहाँ पर 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। और जो आपका सामाजिक विज्ञान पेपर है वो आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला। आप यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते ये रहे आपके निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ लीजिएगा। तो पूरा पेपर आपका आ चुका और साथ ही आप यहाँ पर देखते ये रहे आपका विषय कोड 300। ठीक है, आपका यहाँ पर 300 आपका ये विषय कोड है। तो फाइनली आपका पूरा यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते हैं, पहले तो आपके आते हैं 6 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहला आता है बे फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, निम्न में से क्या कहलाती हैं? रबी फसल कहलाती है, खरीफ फसल, जायद फसल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, निम्न में से क्या कहलाती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा खरीफ। ठीक है, आपका पहले का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आने वाले आपके पेपर में। और दूसरा आता कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, तो आपका यहाँ दूसरे का आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता भारत का मुख्य परिवहन का साधन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन और सामा आता रेल परिवहन और दा आता पाइपलाइन। तो यहाँ पर भारत का मुख्य परिवहन का साधन है वो आपका हो जाएगा सड़क परिवहन। ठीक है, आपका तीसरे का यहाँ पर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। फिर चौथा आता सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो यहाँ पर सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। ठीक है, आपका गुजरात होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ही सकते हो, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बुक को याद करने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आने वाले हैं आपके पेपर में। फिर आपका चौथा आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? राजतंत्र, समानता व भाईचारा और शासन चलाना और निरंकुश शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? इसका आपको हो जाएगा समानता व भाईचारा। आपका 5वें का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है पालार पानी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पालार पानी कहा जाता है वो कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, जो आपका 6वां क्वेश्चन आता है पालार पानी कहा जाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा भूमिगत जल को। ठीक है, भूमिगत जल को कहा जाता है, आपका 6वें का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फाइनली हमने आपके जो सही प्रकार 6 नंबर की बुक करा दी है और आपने कॉपी में नोट कर लिया। अगर आपने कॉपी नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट डालते जाइए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट भी आप यहाँ पर देते हैं, इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट भी देख लें। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर आंसर बताए उसी तरह से आपको इंग्लिश है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है आपको उसी तरह से यहाँ पर टेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका पूरा इंग्लिश मीडियम में दिया है। तो जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टेक कर लेना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, आपका पहला आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, आपका 6 नंबर का आता है। तो पहले में आपको क्या भरना है? पहले में भरना है आपको यहाँ पर मासीराम। ठीक है, पहले में आपको मासीराम भर देना है। जो विश्व की सर्वाधिक भाषा होती है वो होती है मासीराम में। और साथ ही आपको पता होगा कि हिंदी में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर में आपको 3 ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कोई भी पेपर में आपको 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको हिंदी पेपर में 3 ऑप्शन मिल रहे थे, अब आपको किसी भी पेपर में यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे रेगिस्तान में। इसकी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आता जल परिवहन देश का सबसे बड़ा परिवहन का साधन है, तो इसका आपका हो जाएगा ठीक है सत्ता। दूसरे में आपका यहाँ पर सस्ता होने वाला, सस्ता देखते हैं सस्ता होने वाला यहाँ पर देखते जल परिवहन देश का सबसे बड़ा सस्ता परिवहन का साधन है। और तीसरा आता भारत छोड़ो आंदोलन टोटल में शुरू हुआ था, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में आपको तीसरे का स्थान भर देना है। फिर आपको चौथा आता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं। तो चौथे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता होने वाला चौथे का आंसर। और 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5वां यहाँ पर रेगिस्तान आता है लोकतंत्र में सरकार डॉट की चुनी जाती है। तो 5वें का आंसर आपको हो जाएगा जनता द्वारा। ठीक है, जनता द्वारा यहाँ पर सरकार चुनी जाती है।
आप यहाँ पर देखते हैं आपका 5वां रेगिस्तान में यहाँ पर जनता द्वारा सरकार आपकी चुनी जाती है। अब चलिए आपका 6वां यहाँ पर रेगिस्तान आता है तृतीय क्षेत्र को दंडोत क्षेत्र भी कहते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सेवा, ठीक है, सेवा कहते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन। पहले में मासीराम, दूसरे में आपका सत्ता, तीसरे में आपका 8 अगस्त 1942 और चौथे में सांप्रदायिकता, 5वें में जनता द्वारा और 6वें में आपका 6वें रेगिस्तान आपका सेवा हो जाएगा। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ये आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन है, ठीक है। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, हमने जो आपको हिंदी बताया तो उसे आप इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देखते जाइए। और आप यहाँ पर देखते हैं पूरा आपका हम पे कराने वाले हैं, आपका संपूर्ण हल सही, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। ये रहा आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देखते जाइए। और आपको यहाँ पर जो हमने आंसर बताया वो आपको इंग्लिश में यहाँ पर भर के यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आती हैं सही जोड़ी आती है, 6 नंबर की आती हैं। तो कॉलम आ में आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती है। पहला आता है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो इसको मैच कर दीजिए आप कपड़ा से। और दूसरा आता है बेंगलोर, तो बेंगलोर को आपको मैच करना है सॉफ्टवेयर पार्क से। और तीसरी आती है गोल मेज सम्मेलन, तो इसको मैच कर दिए आप लंदन से। और चौथी आती है मानव विकास, इसको मैच कर देना आपको UNDP से। और जो 5वीं आती है बाड़िज को मैच करना आपको राज्य सूची से। और प्राकृतिक पतन आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक पतन मुंबई। तो ये रहा आपका यहाँ पर क्या, ठीक है, ये आपके यहाँ हमने सही जोड़ी करा दी है। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा, और बेंगलुरु हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर पार्क, और गोल मेज सम्मेलन लंदन, और मानव विकास आपके यहाँ पर क्या रहेगी UNDP, और बाड़िज रहेगी आपकी यहाँ पर राज्य सूची, और प्राकृतिक पतंग आपका मुंबई। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। और आपके यहाँ पर 300 आपका सब्जेक्ट पूरा रहेगा, तो वो पूरा आपका यहाँ पर असली पेपर है, ठीक है। तो पूरा आपको याद करके जाना है। और फिर आपके एक सतबाक में आते पहला आता किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, जूट फसल को। यहाँ पर जूट आपको यहाँ पर थे जूट को आपको सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पहले का आपका यहाँ पर हो जाएगा जूट फसल को, ठीक है। और दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है 4 भागों। चलिए इसका आंसर दिखा देते हैं। तो आपके यहाँ पर आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में, ठीक है। यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है, ये आपको लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आपका आता है। तो चलिए हमने आपके 2 करा दिए, ठीक है, आपको जो स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाइए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है विचारधारा का आशय समझाइए। तो तीसरा का आंसर देख लेते। तीसरा का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजनीतिक सिद्धांत रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित अन्य विचारों का समुच्चय है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा विचारधारा का आशय। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, आपका तीसरे का आंसर है। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा 1928 में, ठीक है। आपको चौथे का हो जाएगा यहाँ पर आंसर 1928 में यहाँ पर साइमन कमीशन भारत आया था, यहाँ पर तो 1928 में। अब चलिए 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपका यहाँ पर आता भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली। तो आपको हो जाएगा लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है भारत में। जो आपका 6वां आता है मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्रा का आप देखते हैं वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, ये आपकी मुद्रा किसे कहते हैं, उसका आंसर आया। अब आप चलिए आपके 7 असत देख लेते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके 7 असत आते हैं। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। और दूसरा आता अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरा असत्य, ठीक है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो चौथे का आंसर भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और 5वां आता लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चलिए आपको सत्य असत्य का सोल्यूशन दिखा देते हैं। और 6वां आता केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो आपको बताना है कि ये सत्य की असत्य है। तो आप यहाँ पर आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य, और तीसरा असत्य, चौथा असत्य, और 5वां सत्य, ठीक है। जो आपका 6वां आता है केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो आपको बताना है कि सत्य की असत्य। सभी को आपको पहले तो आपको कमेंट में लिखना है केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, आपको ये क्वेश्चन लिख देना कमेंट में, उसके नीचे आपको आंसर लिखना है सत्य की असत्य, ठीक है, सभी को इसका आंसर लिखना है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए 4 यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, 4 आपके यहाँ पर दी गई हैं, और आपके यहाँ पर 2 यहाँ पर दी गए हैं, देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फाइनली हमने जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे वो पूरे करा दिए, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिया होगा।
और जो आपके क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।